क्लास 8 के अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपसे आज मुखातिब हो रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के तहत, और उन्वान है आपका लोकगीत। जो ये आप देख रहे हैं लोकगीत, उन्वान लोकगीत है और चैप्टर नंबर 3 के तहत। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने इस कहानी को पढ़ा भी होगा, और आज मैं आपके सामने इस कहानी को मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं, इसीलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में आए या ना आए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे म्यूज़िक आप सुनते हैं तो म्यूज़िक जो है वो आप समझते नहीं उसकी भाषा को, उसकी ज़बान को, लेकिन वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और आप उसमें रम जाते हैं। तो इसी तरह से लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसको सुनने का हमेशा जी चाहता है। प्यारे बच्चों, इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद भी हो जाते हैं और उनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। यही वजह है कि उनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, ये मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर के मौत तक, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनका जिक्र उसमें हमें देखने को मिलता है। अब जो है वो ठुमरी और दादरा और कजरी जो है, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। बारामासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। तो अब ये कहा जाता है कि जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। प्यारे बच्चों, जाड़ों के रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक, पायलों की झनकार, इन गीतों में चार चांद लगा देते हैं। अब जो है किसान वगैरह को भी तुम देखते होगे कि जब अनाज पकता है तो उनकी सुनहरी बालियों को देख करके और अनाज की जो है सो वो बालियों को देख करके किसानों के दिलों में उमंगें जगती हैं और तब दिल खुशी से झूम उठता है और ये लोग भी लोकगीत अपने तर्ज पर गाने लगते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको कि लोकगीत जो होता है वो अवाम का गीत होता है। लोक मन ही होता है अवाम, जनता, जनता का गीत, आम इंसानों का गीत जो होता है ये। इसलिए आप देखते होंगे कि गांव घरों के अंदर जब शादी विवाह होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उनकी सहेलियां और दूसरे अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो लोकगीत गाते हैं। अपने अपने इलाके में, अपने अपने महल्ले के अंदर जिस गाने का रिवाज होता है उसको वो लोकगीत के तौर पर गाते हैं। आपने सुना होगा काहे को ब्याही विदेश, या फिर के बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसे दर्द भरे गीत, ये सब लोकगीत के ही गाने हैं, बोल हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नौब्याहता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। और तो आप लोग ये गाना वगैरह भी सुने होंगे कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सावन आया। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि काहे को ब्याही विदेश और बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, और फिर जो है सो ये कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सावन आया, ये सब लोकगीत आप रिकॉर्ड में सुन रहे होंगे टेलीविज़न पर या फिर रेडियो पर, ये लोकगीत आप सुनते होंगे। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग आपको साफ साफ नज़र आएंगे। अगर शादी का घर है तो शादी के मौज़ूआत उनमें आपको नज़र आएंगे। घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों की नाज नखरे, समधनियों के पर की जाने वाली चोटें
और फप्तियाँ, सास नंदों की तकरार जो होती है वो, देवर भाभी की छेड़छाड़, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको शादी में, रत जगे, सहरे, मिन्नतें, ये रखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बननी, ये सारा लिबास और तमाम जेवरात उस शादी के मौजूआत में शामिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये शादी के मौके पर जो बातें होती हैं उनमें ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। अब जब बरसात का अगर बयान हो गया तो फिर बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी, नाले, ताल तलिया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं, इनके मौजूआत में शामिल होते हैं। और जानदार का जिक्र हो तो गाय, बैल, भैंस, मुर्गी, बकरा, बकरी, क्या कहते हैं कि घोड़ा, गधा, ये तमाम चीज़ें, मक्खी, मच्छर, हर चीज़ उसके मौजूआत में शामिल होता है। गर्ज के कोई गोशा ऐसा नहीं होता है जो लोकगीतों में ना आया हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं वो अवाम में उनकी काफ़ी मकबूलियत होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का भी अपना प्यारा अंदाज होता है। आपको राजस्थानी वो लोकगीत जो आप बार बार रेडियो में सुनते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं और अच्छा भी लगता है कि पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, ये ज़रूर आपने सुना होगा। ये बड़ा मकबूल लोकगीत है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ लोकगीत के मुताल्लिक़ है। और जिन बच्चों ने किताब नहीं पढ़ी होगी वो इस कहानी को सुन करके इनके जो सवालात हैं उन सवालात को आप हल करेंगे। तो आज हम यहीं पर लेते हैं इजाज़त, और अगले नशिस्त में जब आएंगे तो दूसरे मौज़ूआत पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो आज आप लोगों का यहीं इजाज़त लेते हुए आपसे हम लेते हैं विदा, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।